एक्सपेक्ट करा जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद एक ऐसा समय आए कि हम बैठ कर फैमिली डिस्कस करें कि यार अब हम दिल्ली से हमें जयपुर जाना है, तो मैं ट्रेन में जाऊँ या एरोप्लेन में जाऊँ, क्योंकि प्राइस दोनों का सेम ही लगना है। नमस्कार दोस्तों, मैं उदेश पारेवर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज जाने पर। तो गाइस, अपनी ULCC मॉडल वाली आकाशा के साथ राकेश झुनझुनवाला तैयार है हमारे हवाई जहाज़ के सफ़र को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए। तो ये स्कीम यानी ये प्लान बेसिकली अलाइनमेंट में है गवर्नमेंट की स्कीम उड़ान के साथ, यानी उड़े देश का हर नागरिक। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर प्लान का, यानी आकाशा क्या है, इससे आपको और मेरे को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, या फिर इसके क्या क्या कंपिटिटर्स होने वाले हैं इस देश में, और क्या ये ULCC मॉडल क्या होता है, और क्या ULCC मॉडल पे आधारित एयरलाइंस और देशों में कैसी चल रही हैं, यानी क्या सक्सेसफुल एयरलाइंस हैं वहाँ पर, और क्या इसके चैलेंजेस इसको आगे फेस करने पड़ सकते हैं, यानी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं उड़ान क्या है। उड़ान बेसिकली उड़े देश का हर नागरिक, जैसे बताया कि ये स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसके अंतर्गत टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ को जोड़ा जा रहा है एयर ट्रैवल के साथ, यानी उसको अफोर्डेबल बनाया जा रहा है एयर ट्रैवल को। ये कमेंस करी गई थी अक्टूबर 2016 में, और इसके अंतर्गत अप्रैल 2017 में पहली फ्लाइट टुक ऑफ करी थी। आखिर के जो 2 साल रहे हैं ना, ये काफ़ी डिस्ट्रेसिंग रहे हैं हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए। इसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का लॉस भी हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ये लॉस में चली हैं। लेकिन अब 2 एयरलाइंस के साथ एक एविएशन इंडस्ट्री के बूस्ट होने की बात हो रही है, जिसका नाम है जेट एयरवेज 2.0 और राकेश झुनझुनवाला की आकाशा। ये जो दोनों ही एयरलाइंस हैं, ये एक्चुअली बिल्कुल फाइनलाइज हो चुका है इनका काम, बेसिकली ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। कुछ ये परमिट्स में कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। लेकिन जो राकेश झुनझुनवाला के जो आकाशा है ना, ये काफ़ी इसने आईबॉल्स अट्रैक्ट कर रखी हैं, और ये केवल राकेश झुनझुनवाला के नाम से ही हैं। क्यों राकेश झुनझुनवाला के नाम में ऐसा क्या है भाई? देखिए, राकेश झुनझुनवाला मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग ऑलरेडी इन्हें जानते होंगे, नहीं भी जानते, छोटा सा ब्रीफ तो बनता है इनके लिए। इनकी जो एक्साइटिंग जर्नी रही है काफ़ी एक ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, इनको बोला जाता है वारेन बफे ऑफ इंडिया, यानी स्टॉक मार्केट के फादर के नाम से जाने जाते हैं ये। उन्होंने 1985 में अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, और अगर आज हम देखें तो फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग 2021 में ये 48 रिचेस्ट मैन हैं इंडिया के, और जिनकी नेटवर्थ है अराउंड $4.6 बिलियन। तो काफ़ी ज़्यादा जो इनके थ्रू ये जो नया लाया गया है आकाशा, इसमें लोगों में काफ़ी एक तरीके से एक्साइटमेंट है और एक तरीके से एश्योरेंस है कि कुछ ना कुछ खास ये लेकर आए हैं। तो देखिए गाइस, जिससे पहले हम आकाशा के बारे में हम और जाने डिटेल में, उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि आखिर अभी इंडिया का एयरलाइन ये किसके हाथों में है, ये किसने कितना मार्केट शेयर ले रखा है। इसमें सबसे पहला नाम आता है हमारा इंडिगो का, जो कि इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के द्वारा रन की जाती है। एक बजट एयरलाइन है इंडिगो, जिसने 54% इंडिया का मार्केट शेयर बिल्कुल अपने हाथों में ले रखा है डोमेस्टिक पैसेंजर्स में। इसके बाद आता है हमारा एयर इंडिया, फिर आता है स्पाइस जेट, फिर गो एयर, और फिर विस्टारा एंड सो ऑन। जो गो एयर है उसमें भी आपको जान के हैरानी होगी कि इसने भी अपने आप को रिवैम्प करा है अपना बिजनेस मॉडल ULCC के तौर पर, यानी ULCC की तरफ अब ये जा रहा है इसका बिजनेस मॉडल भी। तो आखिर ULCC आखिर ये चीज़ क्या है जिसके पीछे ये सब दीवाने हो रहे हैं, यानी राकेश झुनझुनवाला भी ULCC ला रहे हैं। जो गो एयर है वो गो फर्स्ट के तौर पर, मतलब गो फर्स्ट में उसने अपने आप को रिब्रांड करा है, और वो भी ULCC मॉडल पे जाने को तैयार है। तो आखिर ULCC मॉडल इतना क्यों सभी को प्रॉफिटेबल दिख रहा है, या फिर क्या इसमें खास है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, एयरलाइन में कॉस्ट कटिंग के लिए 2 टाइप के मॉडल यूज़ करे जाते हैं, यानी LCC और ULCC। यानी LCC अलग मॉडल है और ULCC अलग मॉडल है। LCC मतलब होता है कि लो कॉस्ट कैरियर, और ULCC मतलब होता है अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर, यानी ये चीप है तो ये चीपर है, यानी ये सस्ता तो और भी सस्ता। अगर हम बहुत ही उसमें देखें तो एक्चुअली ULCC वाली जो फ्लाइट्स होती हैं उनकी टिकट कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मिनिमल प्राइस पर रखी जाती हैं। इसका एक कारण भी है, क्योंकि ये अनबंडल कर देते हैं जो भी रेट्स होती हैं उनको, यानी जो फर्दर जो भी आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर जाती है उनको और भी खोल खाल के देते हैं। यानी कि जो ULCC होते हैं उसमें एडिशनल फीस चार्जेस के आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, यानी आपको सीट सिलेक्शन हो गया, बैगेज, यानी फूड, यानी काफ़ी आपके साथ ऑप्शंस आते हैं। यानी अगर आप वो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास और चार्जेस जुड़ते जाएंगे, आपके ऑलरेडी सर्विसेज में वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। इसलिए यानी अगर कोई आम आदमी नॉर्मली केवल यहाँ से वहाँ तक जाना चाहे तो वो केवल सिंपली बैठ कर जा सकता है कम चार्जेस में। अगर उसको ज़्यादा फालतू की थ्रिल नहीं चाहिए, केवल उसको उड़ना है, हवा में जाना है, हवाई जहाज में उड़ने का उसका सपना है और जल्दी से जाना है कम कॉस्ट पर, तो वो इजीली ULCC को
अफोर्ड कर सकता है और एसेस कर सकता है उसकी सर्विसेज। देखिए अगर हम बात करें एलसीसी मॉडल की, यानी लो कॉस्ट कैरियर मॉडल की, तो ऑलरेडी इंडिया में ये प्रिवेल है। यानी जैसे कि अगर हम बात करें स्पाइस जेट और इंडिगो की, तो ऑलरेडी ये बजट एयरलाइंस है, तो इसलिए ऑलरेडी ये लो कॉस्ट, यानी लो कॉस्ट पर ये ऑलरेडी ऑपरेट करती हैं कस्टमर्स के लिए। लेकिन अगर हम ये देखें यूएलसीसी मॉडल की बात करें, तो ये एक्चुअली काफ़ी नया है इंडिया के लिए, और इसीलिए जो काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक्साइटेड हैं इसमें एक नई थ्रिल देने के लिए कस्टमर्स को। ये जो अभी टर्म मैंने लिया था अनबंडल करने का फेयर्स को, यानी कि जो यूएलसीसी मॉडल में जो फेयर्स हैं, यानी जो प्राइजेज हैं उनको और भी, टिकट के जो प्राइजेज हैं उनको और भी अनबंडल करा जा चुका। देखिए जो मैंने अभी टर्म लिया था अनबंडल करना फेयर्स को, यानी कि जो टिकट के जो प्राइजेज हैं उनको और भी हिस्सों में तोड़ना। इसके हम एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, यानी और इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे अगर आपको सीट सेलेक्ट करनी है तो यूएलसीसी मॉडल में आपके पास एक और ऑप्शंस होंगे, यानी अगर आपको फालतू में फिजूल खर्चे नहीं करने हैं, कि आपको अगर प्रॉपर कोई भी सीट दे दी जाए तो आप ले सकते हैं, तो आप इसके अंतर्गत आपको ज़्यादा पैसे के लिए एडिशनल चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगाएंगे। अगर आपको सीट अपने मनपसंद की चाहिए, यानी आपको उस पर्टिकुलर उस आदमी के पास बैठना, आप साथ में फैमिली के साथ जा रहे हैं, या फिर आपको एक पर्टिकुलर विंडो व्यू चाहिए होता है लोगों को, तो उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। यानी जो अफोर्ड कर सकता है वो एडिशनल चार्ज देगा, और जिसको सिर्फ जाने का मन है हवाई जहाज़ में, वो नॉर्मली जो सीट दी जाएगी उसमें बैठकर चला जाएगा। और अगर हम बात करें इन फ्लाइट एक्सपीरियंस की, एंटरटेनमेंट की बात करें, तो यूएलसीसी मॉडल में आपको कुछ खास एंटरटेनमेंट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यानी यूएलसीसी मॉडल होते ही इस पर आधारित है कि आपको बिल्कुल एक सिंपल सा आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाए, जहाँ पर आपको केवल कुछ नहीं करना। आप चाहें कि आपको यार 2 घंटे का सफ़र है तो मैं क्या करूँ, तो आप एक बुक लेकर जा सकते हैं, मैगजीन लेकर जा सकते हैं खुद की। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, कि वरना उसके लिए आपको ऑफकोर्स एडिशनल चार्जेस के अनुमान है कि वहाँ पे दोबारा इसमें भी एडिशनल चार्जेस लगा दिए जाते हैं। इसलिए यूएलसीसी मॉडल एक तरीके से उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है जिनको ज़्यादा चॉइसेस नहीं चाहिए, जो नॉर्मल केवल सफ़र करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए यूएलसीसी मॉडल होता है। देखिए अब हमने समझ लिया कि आखिर यूएलसीसी क्या होता है और ये कैसे काम करता है, तो अभी हम आसानी से समझ पाएंगे कि आकाशा क्या है और ये कैसे ऑपरेट करेगी। देखिए तो इसमें राकेश झुनझुनवाला के अराउंड 40% स्टेक होने तय हैं करीब, और ये अप्रैल 2022 तक लॉन्च होनी है। राकेश झुनझुनवाला इसमें इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं अराउंड $35 मिलियन का, और ये साथ में ही जो एयरलाइन इंडस्ट्री के जो बड़े किरदार हैं ना, उनको भी ऑन बोर्ड लेकर आए हैं, जैसे कि जेट एयरवेज के फॉर्मर CEO विजय दुबे और इंडिगो के एक्स प्रेसिडेंट आदित्य घोष। और जो यहाँ पर विनय दुबे हैं उनको एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि यही CEO बनेंगे आकाशा के। पर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि हालांकि मॉडल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अभी इसमें एक्सप्लोर करने लायक बचा है, लेकिन अभी भी जो ये समय अभी चल रहा है ये काफ़ी अनसर्टेन है कोविड के टर्म्स में देखा जाए तो। साथ ही साथ जो अभी एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, जो कि एविएशन इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उनकी ग्रोथ के। और एक तीसरी चीज़ देखी जाए तो जो एक नई कंपनी है, जो एयरलाइन जो कंपनी होती है, उसके जो काफ़ी सक्सेस का जो मार्जिन होता है वो ये भी तय करता है कि उसको क्या स्लॉट मिला है, एयरपोर्ट जो स्लॉट होते हैं वो कौन सा मिला है उनको। अगर अभी बात करी जाए जो सबसे अट्रैक्टिव स्लॉट्स जो हैं, यानी जो दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई के हैं, वो ऑलरेडी जो एयरलाइंस एग्जिस्ट करते हैं उनको दिया गया। जैसे जो बड़ी एयरलाइंस जैसे इंडिगो हो गया और स्पाइस जेट है, उनके पास ये एयरलाइन के स्लॉट हैं। तो अभी ये भी देखना बाकी है कि झुनझुनवाले को कैसे स्लॉट्स अलॉट किए जाते हैं। और आकाशा का अगर सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कंपटीटर की बात करें तो वही होने वाला है इंडिगो, जिसके 50% से भी ज़्यादा शेयर है अभी इंडियन मार्केट में। अगर हम बात करें CAPA की, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन एयरलाइंस हैं उनको फाइनेंशियल ईयर 2022 में $4.1 बिलियन का कंसोलिडेटेड लॉस होने का एक्सपेक्टेशंस है, यानी जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की तरह ही है। अगर हम बात करें आकाशा और जेट एयरवेज की इस टाइम पर आने की, यानी कि ऐसे मौक़ों पर जब इतने लॉसेस होने की ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस है, उसमें एक नया ऐसा शुरुआत करने की उसी इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होगा ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिटेबली शायद रन करना। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इनके सक्सेस में, क्योंकि कोविड-19 के बाद कुछ फेयर्स रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए जाते हैं कई बार, ताकि ज़्यादा ट्रैवलिंग अचानक से बूस्टअप ना हो जाए लोगों में। इस वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, काफ़ी सारे की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अभी टिका हुआ है इसकी सक्सेस होने की रेट। तो अभी तक जो हमने बातें करी वो केवल इंडिया तक ही सीमित थी, लाइक कि इंडिया में आकाशा आ रही है, या फिर एविएशन इंडस्ट्री में क्या हाल चाल हैं, या फिर यूएलसीसी मॉडल इंडिया में कैसा एक्सपेक्टेशंस इसके अच्छा करने की या बुरा करने की। अब हम थोड़ा सा इंसाइट जानेंगे कि यूएलसीसी मॉडल क्या और देशों में भी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स यस। इसमें भी कुछ काफ़ी एयरलाइंस है जो आगे रही हैं,
जैसे कि अगर हम बात करें स्पिरिट एयरलाइंस की, तो जो स्पिरिट एयरलाइंस है वो अमेरिकन एयरलाइंस में से एक है और ये 7th लार्जेस्ट कॉमर्शियल एयरलाइन कंपनी है अमेरिका में। ये 1983 में फाउंड करी गई थी और काफ़ी अभी सही चल रही है। और इसी प्रकार से जो वाओ एयर है वो एक यूरोपियन ULCC है और साथ ही साथ जो स्वूप है वो एक कैनेडियन ULCC है, कनाडा बेस्ड है और ये काफ़ी नई स्टार्ट हुई थी, 2017 में स्टार्ट हुई थी और मतलब फाउंड करी गई थी और 2018 में इसने अपने बिजनेस कमेंट्स करने शुरू करे। तो ये कुछ ऐसी ULCC जो ऑलरेडी और देशों में भी चल रही हैं, तो अब देखना है कि हमारे इंडिया में वो कैसा प्रदर्शन करती हैं। और यार लास्ट में एक एनालिसिस के बाद शायद लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि यार क्या ULCC बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे खटारा सा हो, कि क्या इसमें ट्रैवल करना वर्थ इट है? तो इसका जवाब यार कस्टमर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप ये हैं कि अगर आपको केवल एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाना है, जल्दी जाना है, हवाई जहाज़ का सफ़र लेते हुए जाना है, तो ऑफकोर्स ULCC आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसको थोड़ी सीट चूज़ करनी होती है, जो बैगेज काफ़ी ज़्यादा लेकर जाता है और जिसको काफ़ी ऐसे और अमेनिटीज़ चाहिए होती हैं साथ में और सर्विसेज चाहिए होती है तरह तरह की, तो आपके लिए LCC, हाइब्रिड मॉडल या फिर फुल सर्विस एयरलाइंस है, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एक तरीके से पर्सनलाइज्ड चॉइस है आपकी कि आप किस में जाना चाहते हैं, किस में नहीं। वैसे भी यार बाद में जब ये इम्प्लीमेंट होते हैं कोई भी वेंचर्स, तो उसके बाद पता चलता है कि क्या कस्टमर फीडबैक आ रहा है, तो उसके बाद ऑफकोर्स कंपनीज भी अपने आप को और एलिवेट करती हैं और मतलब इम्प्रूव करती हैं। और साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि किसी भी कंपनी के अनसक्सेसफुल या फिर सक्सेसफुल हो जाने का, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, आगे लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं। ये नई नई चीज़ें आती हैं, उसके बारे में हम वीडियोस बनाते रहेंगे। बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और पसंद आया है, इंटरेस्ट जगा है, तो प्लीज़ थम्स अप दे देना, लाइक कर देना। आप चाहते हैं कि आपके मन में कुछ और विचार हैं, कुछ चाहते हैं कि इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा वो टॉपिक, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक के लिए अलविदा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू।